हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यह है सेकेंड वीडियो अपने डा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाले प्लेलिस्ट में। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग मास्टर्स थ्योरम देखने वाले हैं और ये दो रिकरेंस रिलेशन का प्रॉब्लम है जो कि प्रीवियस ईयर में मास्टर्स थ्योरम पे आया हुआ है। ठीक है, अच्छा हम लोग मास्टर्स थ्योरम को प्रॉपरली अच्छे से देख लेंगे, मतलब कि खाली ये दोनों क्वेश्चन नहीं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए मास्टर्स थ्योरम पे तो वो बनना चाहिए। और एक चीज़ समझ लो, मास्टर्स थ्योरम पे 7 नंबर का क्वेश्चन लगभग फिक्स है, मतलब 90% चांस है कि ये आ ही जाएगा। और अगर यहाँ पे नहीं भी आया तो ऑब्जेक्टिव में 1 से 2 क्वेश्चन मास्टर्स थ्योरम के हेल्प से तुम रिकरेंस रिलेशन का बना सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना और ट्राई करना है कि पेन कॉपी लेके बैठो और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, इस चीज़ की तो तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा हेल्पफुल होगी और तुम मतलब श्योरिटी के साथ तुम मान सकते हो कि 7 to 10 मार्क्स इस वीडियो से आने वाले हैं तुम्हारे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मास्टर्स थ्योरम को। सबसे पहले लिखा है मास्टर्स थ्योरम इज यूज टू फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिथम बाय सॉल्विंग द रिकरेंस रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ टी एन इज इक्वल टू ए टी, ब्रैकेट में एन अपॉन बी प्लस एफ एन। अब देखो, कोई भी एक रिकरेंस रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, उसका हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं मास्टर्स थ्योरम के हेल्प से। ठीक है, मतलब कि सबसे पहली चीज़ कि वो जो एल्गोरिथम होना चाहिए वो डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिथम पे बेस्ड होना चाहिए, और जो भी रिकरेंस रिलेशन होगा उस रिकरेंस रिलेशन के हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने वाले हैं। ठीक है, और जो रिकरेंस रिलेशन होगा वो किस फॉर्म का होगा, वो होगा फॉर्म इस फॉर्म का, टी एन इज इक्वल टू ए टी इंटू एन अपॉन बी प्लस एफ एन। अब देखो, ये एफ एन भी एक अपना फॉर्म का होगा, मतलब एफ एन किस फॉर्मेट में होगा, एफ एन इज इक्वल टू थीटा या बिगो ऐसे ले सकते हो, थीटा ऑफ एन का पावर के लॉग ऑफ पी एंड एन। देखो ये चीज़ बिल्कुल भी टफ नहीं है, जैसे जैसे मैं समझाऊंगा तुम स्टिक रहना और पहले वीडियो देखना, और जब जब बोलूँ मैं नोट करने को तो नोट डाउन करते जाना ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस होते जाए। ठीक है, यहाँ पे एन क्या है, द साइज ऑफ द इनपुट प्रॉब्लम, एन है साइज ऑफ इनपुट प्रॉब्लम। ए क्या है, नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स एंड इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब ए का वैल्यू हमेशा 1 या 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, और बी का वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, और ये है साइज रिडक्शन फैक्टर। नाउ एफ एन क्या है, कॉस्ट ऑफ डिवाइडिंग एंड कंबाइनिंग, मतलब एफ एन हमें कॉस्ट बताता है डिवाइड और कंबाइन करने का। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा मास्टर्स थ्योरम में क्या क्या है। मतलब मास्टर्स थ्योरम का जो फॉर्मेट है वो है तुम्हारा टी एन इज इक्वल टू ए टी एन अपॉन बी प्लस एफ एन। ठीक है, और ये एफ एन किस फॉर्मेट में रहता है, एफ एन रहता है तुम्हारा बिग थीटा या बिगो ऑफ एन का पावर के लॉग पी एन। अब देखो, कई बार लॉग पी एन वाला टर्म्स नहीं होगा, या फिर ये पूरा ही टर्म कांस्टेंट होगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, या एन का पावर कुछ होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक एक केस हम लोग देखते हैं मास्टर्स थ्योरम का, उसके बाद हम लोग ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी आसान है। ठीक है, तो पहले हम लोग एक एक केस डिस्कस कर लेते हैं। मास्टर्स थ्योरम में टोटल 3 केसेज होते हैं, तो तीनों केस को जब डिस्कस कर लेंगे उसी केस को डिस्कस करते वक्त ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो मास्टर्स थ्योरम का केस 1 की बात करते हैं। हेडिंग दे लो मास्टर्स, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग। सबसे पहले इसका फॉर्मेट लिख लो। फॉर्मेट होगा रिकरेंस रिलेशन का टी एन इज इक्वल टू ए टी एन अपॉन बी प्लस एफ एन। अब देखो, केस 1 की बात करते हैं। मतलब इसमें हम लोग 3 केसेस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला केस है केस 1। इसमें क्या है, इफ लॉग बी का पावर ए, इसका वैल्यू ग्रेटर देन के रहेगा, देन हम लोग बोलेंगे जो रिकरेंस रिलेशन का वैल्यू आएगा वो आएगा, देन द वैल्यू ऑफ रिकरेंस रिलेशन इज इक्वल टू थीटा ऑफ एन का पावर लॉग ए बेस बी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे के क्या है, तो जस्ट मैंने बताया था कि एफ एन जो होगा, एफ एन किस फॉर्मेट का होगा, एफ एन होगा आपका, एफ एन होगा थीटा ऑफ एन का पावर के लॉग पी, और लॉग पावर पी और नीचे में एन।
ठीक है, ये थोड़ा सा अजीब सा चीज़ है, लेकिन लॉग के ऊपर p है पावर और नीचे में n है। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं, इससे ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। इसमें जैसे मान लीजिए आपके पास कोई डिफरेंस रिलेशन दिया हुआ है, वो टी एन इज इक्वल टू 2t n अपॉन 2 प्लस 1 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आप लॉग बेस बी मतलब लॉग ऑफ 2 और पावर में a, लॉग 2 बेस 2 वैल्यू 1 होगा। अच्छा, ये कैसे निकलता है? तो देखो, जैसे 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है, तो जब भी हम लॉग ऑफ 2 और 8 मतलब बेस 2 पावर 8 ऐसे लिखेंगे तो इसका वैल्यू 3 आता है। मतलब जो पावर होता है वो लॉग का वैल्यू आ जाता है, मतलब लॉग ऑफ बेस ये और पावर 8 करोगे तो वैल्यू 3 होगा। तो आई होप तुम समझ पा रहे होगे वहाँ से। ठीक है, तो log 2 बेस 2 का पावर 1 हो गया। और देखो यहाँ पे ये जो टर्म है एफ एन वाला, ये कांस्टेंट टर्म है 1, तो 1 है मतलब n का पावर 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, log ऑफ बेस बी पावर a, ये ग्रेटर देन के है, हाँ 1 है, और इधर n का पावर 0 है, n का पावर 0 मतलब 1 है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, 1 ग्रेटर देन 0 है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधे, मतलब इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो तुम्हारा हो जाएगा थीटा ऑफ n। ठीक है, लेट से मान लो अब तुम्हारे पास दूसरा क्वेश्चन होता है टी एन इज इक्वल टू 4t n/2 प्लस 1 ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे जो टी एन का वैल्यू आता है, मतलब ओवरऑल सॉल्व करने के बाद वो आता थीटा, और देखो यहाँ log बेस 2 पावर 4, तो इसका वैल्यू 2 आएगा जो कि n का पावर 0 से बड़ा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसका मतलब ओवरऑल आंसर आ जाएगा डिफरेंस रिलेशन थीटा ऑफ n। ठीक है, और पावर में क्या, log ऑफ बेस बी पावर ए है ना, मतलब यहाँ पे 2 आ रहा है अपने को, तो n स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मान लो अगर तुम्हारे पास तीसरा क्वेश्चन कुछ ऐसे होता, टी एन इज इक्वल टू 8t n/2 प्लस n स्क्वायर। ठीक है, तो तुम कैसे निकालते? देखो सबसे पहले तुम क्या निकालते, log ऑफ बेस 2 पावर 8, इसका वैल्यू 3 आ जाएगा, और यहाँ पे n स्क्वायर है, n स्क्वायर मतलब n का पावर 2 है। ठीक है, तो पावर 2 है, तो अभी भी 3 2 से बड़ा है, तो हम लोग पहला वाला ही आंसर निकालेंगे। तो टी एन का जो वैल्यू मतलब रिकरेंस रिलेशन का वैल्यू आएगा वो थीटा ऑफ n का पावर ये जो आ रहा है, मतलब log ऑफ 2 और पावर में 8 मतलब 3। मतलब तुम्हें कुछ नहीं करना है, थीटा ऑफ n लगाना है और जो भी log का वैल्यू आएगा वो पुट कर देना है। अब जैसे मान लो 8t के जगह पे 40 होता, मान लो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, 4t n/2 प्लस n। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे 2 वैल्यू आ रहा है और यहाँ पे n का पावर 1 है, तो कुछ नहीं, थीटा ऑफ n स्क्वायर आंसर हो जाता। ठीक है, सिमिलरली मान लो क्वेश्चन होता 16t n/2 प्लस n स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 2 का पावर 4 हो जाएगा, मतलब log वाला वैल्यू 4 आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा थीटा ऑफ n का पावर 4। तो आई होप कि पहला वाला केस, मतलब जिस केस में तुम्हारा log ऑफ बेस बी पावर ए ग्रेटर देन के होगा, तो तुम कुछ नहीं करोगे, थीटा ऑफ n का पावर ये जो भी log का वैल्यू आएगा वो यहाँ पे पुट कर दोगे। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो ये केस 1 था। ओके, तो अगर हम लोग केस 1 के सारे क्वेश्चंस को समराइज करें तो उसमें कैसा था, इफ़ log ऑफ बेस बी पावर ए इज़ ग्रेटर देन के, मतलब log बेस बी पावर ए का वैल्यू अगर के से ज़्यादा होगा, और के क्या है, के इज़ नथिंग बट पावर ऑफ एन है ना, मतलब जो ओरिजिनल इक्वेशन था उसमें एन का जो पावर है वही के है। ठीक है, तो अगर ये के से बड़ा है तो फिर अपना आंसर होता था थीटा ऑफ एन का पावर जो भी ये log वाला वैल्यू आता था। जैसे एग्जाम्पल देखो 2t n/2 प्लस 1, तो यहाँ log का वैल्यू 1 हुआ, तो थीटा ऑफ एन या बिग ऑफ एन आंसर हो गया। ठीक है, सिमिलरली 4t n/2 प्लस 1, तो यहाँ पे log का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो थीटा ऑफ एन स्क्वायर हो गया। ठीक है, सिमिलरली 2 है 8 है, तो थीटा ऑफ एन क्यूब हो गया, या इसको तुम बिग ऑफ एन क्यूब भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे 4t n/2 है तो बिग ऑफ एन स्क्वायर हो गया। सिमिलरली 16t n/2 है तो बिग ऑफ एन का पावर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान देना ये सब उस केस में होगा जब log a बेस b का वैल्यू k से बड़ा है। k मतलब n का पावर पे जो भी है, मतलब n का पावर यहाँ पे 1 है ना, n का पावर 1 है, और यहाँ log a बेस b का वैल्यू 2 आया, तो log a बेस b 2 है और n का पावर 1 है, तो 2 1 से बड़ा है, इसलिए ऐसा आंसर हुआ। तो आई होप केस 1 तुम्हें अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं केस 2 पे। केस 2 में क्या है, जैसे मान लीजिए अपना इक्वेशन होगा टी एन इज इक्वल टू ए टी ब्रैकेट में एन अपॉन बी प्लस एफ एन। ठीक है, इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके में ऐसे भी लिख सकते हैं, ए टी एन बाई बी प्लस थीटा ऑफ एन का पावर के लॉग ऑफ पी
मतलब पावर में p और ऐसे n, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा अगर ऐसा हुआ और हम लोग log a बेस b इसका वैल्यू निकालेंगे और इसका वैल्यू अगर k से छोटा हुआ, मतलब पहले क्या हो रहा था इसका वैल्यू k से बड़ा हो रहा था, अब k से छोटा होगा वैल्यू, तो क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा इधर में जो भी टर्म होगा ना वही आंसर हो जाएगा, मतलब n का पावर के log p n ऐसे करके आंसर होगा। जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन 1 है tn t इंटू एन बाई टू प्लस सॉरी एन अपॉन टू प्लस एन है, ठीक है। तो लॉग टू बेस वन, ठीक है, इसका वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो 0 पॉइंट समथिंग आया और के का वैल्यू यहाँ पे 1 है, एन का पावर में क्या है, एन का पावर 1 है, इसका मतलब के का वैल्यू 1 है, तो के का वैल्यू 1 है और यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग है, तो 0 पॉइंट समथिंग से बड़ा है के, तो इसका आंसर सीधे हो जाएगा थीटा ऑफ एन, इधर जो भी टर्म है वही उसका थीटा। सिमिलरली 2t n/2 यहाँ पे लॉग टू बेस टू करोगे तो 1 आएगा और यहाँ पे के का वैल्यू 2 है ना, समझ में आ रहा है, एन का पावर के इज इक्वल टू एन का पावर 2, तो के का वैल्यू 2, तो थीटा ऑफ एन स्क्वायर इसका आंसर हो गया, ठीक है। सिमिलरली तीसरा क्वेश्चन देखो 2t n/2 प्लस एन स्क्वायर लॉग एन ऐसे है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, एन स्क्वायर लॉग एन ऐसे ही पुट कर देना है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, थोड़ा ध्यान से देखना उसको। एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे 4t n/2, तो इसका वैल्यू 2 हो गया प्लस एन क्यूब लॉग स्क्वायर एन, तो यहाँ पे देख रहे हो के का वैल्यू 3 है, 2 से बड़ा, तो चुपचाप आंसर में क्या लिख देंगे, थीटा ऑफ एन क्यूब लॉग का पावर 2 और बेस एन ऐसे करके है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, मतलब जो इधर है वही आंसर में आ जाएगा, ओनली एक केस के अलावा, तो वो वाला केस भी अभी जस्ट देखते हैं। वो है ये वाला केस 2t n/2, यहाँ पे लॉग का वैल्यू 1 होगा और इधर है एन स्क्वायर बाई लॉग एन, ठीक है। तो इस केस में नीचे वाला वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे और सीधे थीटा ऑफ एन स्क्वायर लिख देंगे। सिमिलरली मान लो 2t n/2, ये क्या इसका वैल्यू 1 होगा, अभी भी एन स्क्वायर बाई लॉग स्क्वायर एन है, ठीक है। तो इस केस में सीधे लॉग ऑफ सॉरी इस केस में सीधा आंसर हो जाएगा थीटा ऑफ एन स्क्वायर। मतलब बाकी सारे केसेस में जो भी इधर आता था वो सब थीटा में आ जाता था, लेकिन जैसे ही नीचे में कुछ भी होगा तो वो चीज़ इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था केस 2। अब हम लोग केस 3 को डिस्कस करते हैं। देखो अभी तक हमने जो जो डिस्कस किया वहाँ पे लॉग ए बेस बी का वैल्यू या तो के से बड़ा होता था नहीं तो छोटा होता था। जब लॉग ए बेस बी का वैल्यू के से बड़ा होता था तो क्या करते थे, एन का पावर जो भी लॉग ए बेस बी का वैल्यू आता था वो डालते थे, और अगर ये छोटा होता था तो क्या करते थे, वैल्यू के से छोटा होता था, मतलब के लॉग ए बेस बी से बड़ा होता था, तो इधर वाला जो भी टर्म है वही आ जाता था आंसर, एक्सेप्ट लास्ट वाला दो केस जिसमें नीचे आता था, मतलब ऐसा क्वेश्चन होता था, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन, उसमें बस ये जो होता था वही आंसर होता था, मतलब जो सेकेंड वाला पार्ट था उसी का बिगो या बिग थीटा आंसर हो जाता था। अब अपने पास तीसरा केस है, इस केस में क्या है, लॉग ए बेस बी इज इक्वल टू के ऐसा है, ठीक है। लॉग ए बेस बी इज इक्वल टू क्या है, के है ना। तो ये होना चाहिए और उसके बाद p का वैल्यू -1 से बड़ा होना चाहिए। देखो डरना नहीं है इसलिए क्योंकि इस पे जब एक बार हम लोग सारा क्वेश्चन देख लेंगे तो ये हलवा हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे डराने के लिए 3 अलग 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 केसेस है, वो कैसे कैसे है, p का वैल्यू -1 से बड़ा, यहाँ पे p है ना, इसका वैल्यू -1 से बड़ा, दूसरा में p का वैल्यू -1, p का वैल्यू -1 मतलब log n नीचे में आएगा, और p का वैल्यू -1 से भी छोटा मतलब नीचे में लॉग स्क्वायर एन लॉग क्यूब एन ऐसे करके कुछ आएगा, ठीक है। तो देखो केस 1 में क्या आंसर होगा, अगर p का वैल्यू -1 से बड़ा है तो इसका आंसर हो जाएगा टी एन इजिकल टू थीटा ऑफ एन के लॉग ऑफ पावर ऑफ p प्लस वन एन, मतलब जो इधर टर्म है उसमें बस p में एक ऐड हो जा रहा है, ठीक है, यही चीज़ है ना। अब देखो सेम क्वेश्चन इसी पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 और 2 है, मतलब लॉग का वैल्यू 1 हो गया, एन का पावर 1 है, तो 1 1 मतलब k इजिकल टू लॉग ए बेस बी सेटिस्फाई कर गया, और p का वैल्यू -1 से बड़ा है, पी पी का वैल्यू यहाँ पे कुछ है ही नहीं, इसका मतलब पी का वैल्यू 0 है, तो -1 से बड़ा है ऑब्वियसली, तो इसका आंसर हो जाएगा थीटा ऑफ एन, एन का पावर के, तो एन का पावर क्या है, के क्या है, कुछ नहीं 1 ही है, तो एन रह गया वैसे ही, और लॉग पी प्लस वन, तो पी का वैल्यू 0 है तो लॉग 1 और एन, मतलब कुछ नहीं एन लॉग एन हो गया आंसर, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड केस पी का वैल्यू -1 है, यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा एन के मतलब तो एन के जो पहले से है वही रह गया, और लॉग ऑफ लॉग एन आंसर हो गया, ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 बार लॉग आ गया, पहले बार में तुम तो ऐसे समझ लो कि इस वाले केस में एक बार लॉगिन से गुना करेंगे, इस वाले केस में एक बार लॉगिन तो रहेगा ही, साथ में एक और लॉगिन आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा केस में जब p का वैल्यू -1 से छोटा होगा, ठीक है, मतलब नीचे में लॉग स्क्वायर एन होगा, लॉग क्यूब एन होगा, तो इस टाइप में सीधे थीटा ऑफ एन आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड केस का भी एक क्वेश्चन देख लो, इस केस में क्या है 2t n/2, मतलब यहाँ पे लॉग ए बेस बी का वैल्यू 1 हुआ, n इज इक्वल टू एन का पावर k इज इक्वल टू 1 है, मतलब k का वैल्यू 1 है, और लॉग ऑफ -1 है, मतलब p का वैल्यू -1 है, तो इस केस में n ऑफ लॉग n हुआ, ठीक है। तो आई होप ये वाला चीज़ समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके बेसिस पे। अगर टी एन इज इक्वल टू t n/2 प्लस 1 है तो सीधा इसका आंसर थीटा ऑफ लॉग एन हुआ, क्यों, क्योंकि n वाला कोई टर्म ही नहीं है, ठीक है, तो लॉग एन आंसर हो गया। 2t n/2 प्लस एन लॉग एन है तो क्या होगा, एन लॉग एन वैसे ही रह जाएगा, बस एक लॉग एन से गुना हो जाएगा, तो एन लॉग स्क्वायर एन हो गया, ठीक है।
तीसरा 4t n/2 मतलब यहाँ पे 2 लॉग वाला वैल्यू 2 है और n स्क्वायर है, मतलब k तो n इज इक्वल टू के हो गया तुम्हारा, ठीक है। और p का वैल्यू अभी भी क्या है, p का वैल्यू 0 है, तो n स्क्वायर लॉग n, मतलब जब भी p का वैल्यू 0 होगा तो उसमें लॉग n से गुना कर देंगे, तो n स्क्वायर लॉग n। सिमिलरली देखो यहाँ पे n स्क्वायर लॉग स्क्वायर n है, ऐसे करके, तो बस एक बार गुना कर देंगे लॉग से, n स्क्वायर लॉग क्यूब n आ गया इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद है 2t n/2 प्लस n अपॉन लॉग n, तो इसका वैल्यू n इंटू लॉग ऑफ लॉग n होता है। ये जस्ट अभी पीछे देखा था केस 2, इसमें क्या है, p का वैल्यू -1 है। नाउ p का वैल्यू अगर -1 से भी छोटा हो गया तो सीधे जो यहाँ पे n के पावर में रहेगा वही आंसर आ जाएगा, जैसे n स्क्वायर यहाँ पे हुआ, जैसे इस क्वेश्चन में 2t n/2 है ना, और यहाँ पे n है लॉग स्क्वायर n है, तो सीधे इसका वैल्यू थीटा ऑफ n हो जाएगा। तो आई होप केस 3 भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपना ओरिजिनल क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर 1 था, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से क्या मतलब है मेरा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 2t√n मतलब 2t n का पावर 1/2 प्लस लॉग n, ठीक है। इसका सॉल्यूशन अब हम लोग देखते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम थोड़ा सा अपना कॉपी पेन ले लेना, पहले सॉल्यूशन समझो, उसके बाद तुम एक बार खुद से भी करना, खुद से करना मतलब देख के ही करना, और उसके बाद जब देख के हो जाए तो दोबारा से एक बार खुद से करना, ठीक है। मतलब 3 बार इस क्वेश्चन को करना है, क्यों, क्योंकि हो सकता है डिटो ये क्वेश्चन आ भी जाए, तो कोई बात नहीं है। चलो आंसर देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है Tn 2t n का पावर 1/2। अच्छा, अभी तक जितना क्वेश्चन हमने देखा वहाँ पे n/2 हो रहा था, लेकिन यहाँ पे n का पावर 1/2 है ना, तो ये थोड़ा अलग है, प्लस लॉग n ऐसे करके। तो सबसे पहले हम लोग ना इसको ट्राई करेंगे, इस बीच वाले टर्म को, मतलब n वाले टर्म को n/2 के फॉर्म में कन्वर्ट करने का। अब वो कन्वर्जन कैसे होगा इसको देखते हैं। सबसे पहले तो तुम ये देखो, जैसे 8 इज इक्वल टू 2 का क्यूब लिखते हैं, तो हम लोग बोलते हैं 3 इज इक्वल टू लॉग बेस 2 और पावर में 8, है ना, इसी का वैल्यू तो 3 है ना, है। तो देखो लेट से अब हम मान रहे हैं कि लेट n बी 2m, मतलब ये जो n है इसको हम लोग 2 का पावर m मान रहे हैं, ध्यान देना, n इज इक्वल टू 2 का पावर m, ठीक है, n इज इक्वल टू 2 का पावर m। तो यहाँ से m देखोगे तो m क्या होगा, m इज इक्वल टू लॉग बेस 2 पावर n, यही चीज़ हो रहा है यहाँ पे, देखो n इज इक्वल टू 2 का पावर m है। अब देखो m क्या हो रहा था, मतलब 3 इज इक्वल टू वट, लॉग ऑफ बेस 2 पावर n। आई होप तुम समझ गए होगे, यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद क्या है, अब अपने पास सबसे पहले अपने पास था n इज इक्वल टू 2 का पावर m, ठीक है। अब अपने पास है यहाँ पे n का पावर 1/2, तो n का पावर 1/2 करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 का पावर m, ये जो 2 का पावर m है उसका पावर 1/2, तो e इज इक्वल टू 2 का पावर m/2 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होगा, ठीक है। कुछ नहीं करा, n इज इक्वल टू 2m था, तो n का पावर 1/2 इज इक्वल टू 2 का पावर m/2 है, नो प्रॉब्लम। नाउ ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, टी एन, अब एन को हम लोग 2 का पावर m माने हैं, तो अब ये इक्वेशन बन गया टी का पावर, सॉरी टी इंटू 2 का पावर m, ठीक है, इज इक्वल टू 2t n का पावर 1/2 है, तो इसका वैल्यू आ गया 2 का पावर m/2, तो 2 का पावर m/2 लिखा है यहाँ पे हमने, है ना। इसके बाद क्या है, प्लस लॉग ऑफ n, n को 2 का पावर m से रिप्लेस कर दिया है, तो ये हो गया। नाउ अब एक बार और इस 2 के पावर m को हम लोग एस एम मानने वाले हैं, मतलब एक नया टर्म मानने वाले हैं। तो देखो टी और 2 का पावर m को एस एम मान लिया हमने, तो ये चीज़ हो गया एस एम। अब ये हो गया 2 टी का पावर, सॉरी टी इंटू 2 का पावर m/2, तो s इंटू m/2 हो गया एक तरीके से ये, है ना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना, t इंटू 2 का पावर m/2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो m/2 होगा तो क्या होगा, s इंटू m/2 हो जाएगा सीधे, ठीक है, ये क्लियर। प्लस ये जो लॉग ऑफ 2 का पावर m है, ये हो जाएगा तुम्हारा m इंटू लॉग 2। आई होप तुम समझ रहे होगे कैसे हुआ ये लॉग के प्रॉपर्टी से है, लॉग ऑफ ए का पावर बी होता है, तो बी को पहले लिख सकते हो बी इंटू लॉग ए लिख सकते हो। यहाँ पे सीधे log 2 है, तो log 2 एक तरीके से कांस्टेंट है, log 2 क्या है, कांस्टेंट है। तो देखो अपने पास जो केस आया इतना कन्वर्जन के बाद, वो केस क्या आया, एस एम इज इक्वल टू 2s m/2 प्लस m log 2, ऐसा करके यहाँ log 2 बेस 2 का वैल्यू कितना है, 1 आ जाएगा नहीं, और m का पावर में क्या है, 1 है, इसका मतलब ये तीसरा केस से बिलोंग करता है। तो तीसरा केस में हम लोग क्या करते थे, जब इक्वल होता था और यहाँ पे p p का वैल्यू कितना है, 0 है ना, तो log से गुना कर लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधे क्या, 2 इंटू एम इंटू लॉग एम, ऐसे करके होगा। अब देखो ओरिजिनली क्वेश्चन में m जैसा तो कोई टर्म था नहीं, तो m का वैल्यू क्या था, log ऑफ 2 का पावर n, यही था ना। अब बस m को रिप्लेस कर दो, तो ओवरऑल आंसर जो हो जाएगा तुम्हारा हो जाएगा थीटा, m को लिखते थे log ऑफ 2 का पावर n इंटू लॉग m है ना, तो log ऑफ log
2 का पावर n, ठीक है? यही आपका कहीं न कहीं फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको अगर और छोटा करके लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं थीटा ऑफ log n log ऑफ log n, ठीक है? तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो आई होप इस वीडियो से आप बहुत अच्छे से मास्टर्स थ्योरम समझ गए होंगे और इस वीडियो का नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन रहेगा, तो आप देख लेना उसको भी और इसको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करके जाना, ठीक है? क्योंकि इस वीडियो से क्वेश्चन आना तय ही है, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं तुमसे तीसरे वीडियो में।